नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से वर्ष 2025 के अंदर एडमिशन कैसे मिलने वाला है एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में। साथ ही साथ एडमिशन लेने के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कितनी सीट है, कितनी फीस रहने वाली है, उसके अफिलिएट कॉलेज के बारे में, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय से अगर एलएलबी करना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है। इस एक वीडियो के अंदर हम सारी डिटेल्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए दिल्ली विश्वविद्यालय से अगर आपको एलएलबी करना है तो यहाँ पे आपको सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम जो कि लगभग मार्च में होने वाला है। वो एग्जाम आपको देके ही सेंट्रल विश्वविद्यालय जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, बीएचयू हो गया और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पे एडमिशन आपको मिलने वाला है। वो एग्जाम होगा सीयूईटी का, ठीक है, सीयूईटी पीजी। अब अगर पर्टिकुलरली दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी करने की बात करें तो उसमें आपको देखिए पेपर पैटर्न के बारे में आपको थोड़ा समझना होगा कि जो आपका सीयूईटी पीजी होने वाला है वहां पे एलएलबी के लिए क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो एलएलबी के पेपर पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी करने के लिए, वहां पे आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 75। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होने वाला है। नेगेटिव मार्क्स, अगर आपका कोई उत्तर गलत होता है, गलत मार्क आपने किया तो वहां पे -1 का क्या होगा, डिडक्शन हो जाएगा, यानी नेगेटिव मार्क्स आपका -1 का रहने वाला है। टोटल जो मार्क्स होंगे वो 300 मार्क्स होंगे और इसी मार्क्स के बेसिस पे आउट ऑफ 300 जो भी आपके मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या हमारा सेफ स्कोर रहने वाला है जिसके थ्रू हमें वर्ष 2025 के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी कोर्स में एडमिशन मिल जाए, चाहे वो आपके सीएलसी हो गया, चाहे एलसी1 हो गया, एलसी2 हो गया, उन सभी कॉलेज के बारे में भी बात करने वाले हैं। समय की बात करें तो 1 घंटा 45 मिनट यानी 105 मिनट का आपको समय दिया गया है यहाँ पे। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है जिसपे आपको एग्जाम देना होगा। ये सारी चीजें आपने देख लिया। नेक्स्ट अगर बात करें कि मीडियम ऑफ पेपर या मोड ऑफ पेपर कैसे रहने वाले हैं, यानी आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे वो कैसे होने वाले हैं और किस भाषा में होने वाले हैं। मोड ऑफ पेपर की अगर बात करें तो मोड जो होने वाला है वो ऑनलाइन सीबीटी मोड में रहने वाला है। द क्वेश्चंस विल बी द बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आपको पेपर मिलने वाला। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिलेगा। इससे ये सुविधा होने वाली है कि जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं या जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको कई बार होता है कि लैंग्वेज ऑफ पेपर नहीं समझ में आता, तो यहाँ पे आसानी ये है कि दोनों ही भाषाओं में यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पेपर ये दिया गया है, जिससे आपको पेपर समझने में, क्वेश्चन समझने में आसानी होगी और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मोड जो होने वाला है वो ऑनलाइन होगा, यानी आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देना होगा और पेपर जो होगा वो बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी दोनों में होने वाला है। अब बात करें कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पे मैं सेक्शंस को बता रहा हूँ कि 5 सेक्शंस में आपके सिलेबस आएंगे, लेकिन सिलेबस का डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारा सीयूईटी पीजी के लिए जो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम है इसका डिटेल सिलेबस हमने दिया है कि किस सेक्शन से कितने उसमें टॉपिक देंगे, वो सारा कुछ हम लोगों ने डिटेल ऑफिशियल जो सिलेबस है वो हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो उसको भी आप लोगों के पास जाके जरूर देखेगा। सिलेबस की बात करें, कोर्स कोड जो हमारा है सीयूक्यूपी 11 रहने वाला है, ठीक है, सीयूक्यूपी 11 आपको याद रखना है। इसी से आपको क्या होगा, एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन मिलने वाला है। 5 सेक्शंस में आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे जिसमें आपको पहला होगा लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ पे इंग्लिश ही मांगा जाता है, वहां पे हिंदी नहीं मांगा जाएगा, ठीक है, आपको लैंग्वेज में इंग्लिश ही लेना होगा। और अब देखिए, अब बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस की, यानी जो सेकंड सेक्शन है हमारा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का रहने वाला है। पहला आपका लैंग्वेज होने वाला है, दूसरा आपका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस रहने वाला है, तीसरा आपका कंप्यूटर बेसिक्स रहने वाला है, चौथा आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग रहने वाला है, और पांचवा आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे, लॉजिकल रीजनिंग। ये आपका मैथ है, देखिए समझिएगा, ये आपका क्या है, मैथ है, और ये क्या है आपका रीजनिंग रहने वाला है। तो ये पांचों सेक्शन आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है, इन 5 सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। एक चीज और मैं यहाँ पे स्पष्ट आप ये समझ लीजिएगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे वो कहीं पे भी स्पेसिफिक बताया नहीं गया है। होता क्या है, किसी वर्ष में 20 क्वेश्चन आ गया, अगले वर्ष उसी टॉपिक से 12 क्वेश्चन आ गया, 10 क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर में 17 क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन पूछ लिया, 10 क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पे जो वेटेज है सेक्शन वाइज वो मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको जो तैयारी करनी है उसमें सारे सेक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से समझ के जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब वेटेज क्लियर नहीं है तो आपको पूरे टॉपिक को अच्छे से करके जाना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीट और फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जो नंबर ऑफ सीट रहने वाली है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर वो अच्छी खासी सीट आपको देखने को मिलती है, 2888 सीट देखिए यहाँ पे है।
इसमें 3 कैंपस रहने वाले हैं आपके, लॉ के 3 कैंपस है। जो आपका पहला है सीएलसी है, जिसमें 962 सीट है, LC1 में 962 और LC2 में 962। यहाँ पे देखिए जो आपके कॉलेज रहने वाले 3 कॉलेज है जहाँ पे आपके लॉ की पढ़ाई कराई जाती है, और लगभग इसमें जो ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस होते हैं वो स्कूल से भी ज्यादा होते हैं। लगभग 9 बजे से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो 4 बजे तक चलता रहता है, 8 बजे से 2-3 बजे तक क्लासेस आपकी चलती रहती है। तो ये आपका क्लासेस का टाइमिंग अलग अलग रहने वाला है, कुछ मॉर्निंग में है, कुछ इवनिंग में भी आपकी क्लासेस यहाँ पे लॉ के अंदर चलते हैं, अलग अलग फैकल्टीज के अंदर। सीएलसी में, LC1 में, LC2 में अलग अलग टाइम में चलता है। तो जो टोटल सीट है वो 2888 सीट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है आपको। आगे हम बात करें फीस की, बात करें तो आपको 6010 रुपए प्रत्येक सेमेस्टर फीस देना होगा। ये थोड़ी सी फीस अभी बढ़ी है, पर प्रत्येक वर्ष आपको क्या करना होगा, प्रत्येक वर्ष नहीं प्रत्येक सेमेस्टर यहाँ पे आपकी 6010 रुपए फीस लगने वाली है। तो ये नंबर ऑफ सीट आपने देख लिया, एक अच्छी खासी सीट है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे फीस 6010 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा आपके पास चांस है और एक अच्छा एक्सपोजर भी आपको उस कॉलेज के अंदर मिलने वाला है। अब हम लोगों ने देख लिया, पेपर पैटर्न देख लिया, सिलेबस देख लिया, कितनी सीट है, कितनी फीस है। अब हम देखते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी होगी, क्या वो हमारा सेफ स्कोर रहने वाला है। तो सेफ स्कोर देखिए डिस्कशन कर लेते हैं, वो अलग अलग कैंपस का अलग अलग रहने वाला है सेफ स्कोर 2025 के लिए। ये मैंने आपके कट ऑफ जो बनी थी 2024 के, उसके आधार पे ही बनाया है। यहाँ पे 2-4 नंबर को मैंने आगे प्लस करके बताया कि इसके आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक सेफ स्कोर में आपका एडमिशन वहां इस कॉलेज के अंदर, इस कैंपस में होने के चांसेस है। सबसे पहले अगर बात करें सीएलसी में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 210 नंबर अगर आपके प्लस आ रहा है, ये भी जो भी मार्क्स है ये आउट ऑफ 300 मार्क्स में से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, तो ये जो भी मार्क्स मैंने बताया आपको 300 मार्क्स में होने वाला है। जनरल के लिए 210 प्लस होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 190 प्लस, ओबीसी के लिए 180 प्लस, एससी के लिए 170 प्लस और एसटी के लिए 130 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आपका मैक्सिमम चांसेस है कि आपको CLC1 कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो ये आपको एक सेफ स्कोर मान के चलना है कि इसके आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके एडमिशन वहां पे मिल जाएंगे। LC1 की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 192 आसपास जाता है, ईडब्ल्यूएस 185, ओबीसी के लिए 170 प्लस, एससी के लिए 150 नंबर और एसटी के लिए 100 प्लस अगर आपके नंबर है तो वहां पे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस यहाँ पे है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे LC2 के लिए अनरिजर्व के लिए 192 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 180 प्लस, ओबीसी के लिए 168 प्लस, 168 प्लस, एससी के लिए 145 प्लस और एसटी के लिए 90 प्लस। तो ये मार्क्स आप देख लीजिएगा, ये आपको एक सेफ स्कोर अपने दिमाग में रखना है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जिस भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको एक सेफ स्कोर ये लेके चलना है कि हमें इससे पार लाना ही है। और ये आप चेक कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अगर वहां पे आपके मार्क्स अगर इस हिसाब से आ रहे हैं तो आप अपने आप को एक थोड़ा सेफ स्कोर समझ सकते हैं कि अगर आप इसको क्रॉस कर रहे हैं तो आपके चांसेस हैं एडमिशन मिलने के, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब हम ये बात करते हैं कि आने वाले 5 महीनों के अंदर, क्योंकि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं 2024 के अंदर मार्च में ही हुए थे, ठीक है, तो इस वर्ष भी उम्मीद है कि मार्च में ही होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पूरी तैयारी कर लेनी होगी कि विद इन 5 मंथ्स हमें कैसे तैयारी करना है यहाँ पे। तो इन 5, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। जैसे ये कॉलेज जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे नो एज लिमिट है, यहाँ पे नो एज लिमिट है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि जब एज लिमिट नहीं है तो आप देखेंगे बहुत बड़े ब्लॉगर भी थे, गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट करके, उन्होंने भी क्या किया था इन्हीं कॉलेज के लिए, क्या किया था उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उन्होंने क्वालिफाई भी किया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक पायलट होके और एक ब्लॉगर होके यूट्यूब का इतनी करोड़ों में अर्निंग कर रहा है, उसके बाद भी क्या किया उन्होंने, फॉर्म भर के यहाँ पे एक सीट लिया उन्होंने। तो नो एज लिमिट रहने से आपको क्या यहाँ पे एक चीज का ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो कट ऑफ रहने वाली वो अच्छी खासी बनेगी, कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है, ठीक है। चलिए ये मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कोई भी एज लिमिट नहीं है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करके जानी होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 5 मंथ का क्या आपको स्ट्रेटेजी रखना है, तो सबसे पहले आपके पास तो सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ आपके पास PYQ होना चाहिए, सिलेबस के साथ PYQ होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपके पास एकदम PDF को क्या प्रिंट आउट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, प्रिंट आउट फॉर्म में होना चाहिए, या फिर आप इसको रिटर्न कर लीजिए, ठीक है। रिटर्न करके इसको क्या करना है, पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करना कहाँ पे करना है, जहां पे भी आप पढ़ाई करो वहां पे आप इस चीज को जरूर रखेंगे अपने जगह। ये तो पेस्ट नहीं हो पाएगा, PYQ पेस्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको क्या करना है,
आपको ये चीजें जरूर ये करना है, प्रिंट आउट रिटर्न करके पेस्ट कर लेना है। इसका भी प्रिंट आउट रखना है, पर इसको कितना चिपकाएंगे, क्योंकि 30-40 पेज है तो पूरा रूम गजनी वाला बन जाएगा, तो वो काम नहीं करना। हमें सिलेबस को क्या करना है, लेकिन प्रिंट आउट और उसको रिटर्न करके लिख लीजिए, जो भी आपको प्रेफर करे आप वो करिएगा, लेकिन ये आपके पास हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, और वो आपके सिलेबस में पूरी चीजें मेंशन की गई है, तो वो टॉपिक आपके पास दिमाग में आपके होने चाहिए कि हमें ये चीजें करना है, हमारा ये टॉपिक हो चुका है, ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें सिलेबस पीवाईक्यू हो गया, अब आपको करना क्या है, अब जो भी टॉपिक है, टॉपिक आपने जो भी स्टार्ट किया, मान लीजिए मैथ में परसेंटेज स्टार्ट किया, टॉपिक के आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखिए, ठीक है, आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, कैसे भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना है कि चैप्टर है क्या, ठीक है। प्लस इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ के बेसिक क्वेश्चंस को करना है, बेसिक क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तक आपको क्या फॉलो करना है, इसके बाद पीवाईक्यू प्लस इसमें क्या करना है, मॉक प्रैक्टिस, इन चीजों को आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। आप इसी सीक्वेंस में हर एक टॉपिक के सेक्शंस को लेकर चलेगा, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट्स को देखिएगा, उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो करेगा अलग अलग प्रकार के, उसके बाद पीवाईक्यू और मॉक प्रैक्टिस भी आपको करना है। एक चीज अब मैं बहुत मतलब कि निचोड़ बता रहा हूं आपको सिलेक्शन का, वो आप जरूर फॉलो करेगा, वो ये है कि आप एक बढ़िया सा कॉपी भी बनाइएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, बढ़िया सा कॉपी बनाइएगा, और जहां पे कॉपी का नाम लिखने वाला होता है वहां पे आपको नाम क्या लिखना है, माई लिखेगा, माई मिस्टेक कॉपी या नोट, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा बेसिक क्वेश्चन में, मान लीजिए 10 क्वेश्चन में से आप 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, 2 क्वेश्चन क्या किए, गलत कर दिए, पीवाईक्यू सॉल्व कर, यहाँ पे 10 में से मान लीजिए 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो भी आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं, पहली चीज तो आपको ये करना है कि उसको रिव्यू जरूर करना है, जो भी आप टेस्ट देंगे उसको देखिए कि कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, क्या गलत हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी गलतियां, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इस 2 क्वेश्चन को यहाँ पे आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर यहाँ पे मॉक टेस्ट में पीवाईक्यू में 2 क्वेश्चन गलत था, 2 क्वेश्चन यहाँ लिख लेना है। तो जो साल भर या 6 महीना आप जो तैयारी करोगे उसमें जितनी भी गलतियां आपने करी है वो सारी गलतियां क्या होंगी, इस एक सिंगल बुक के पास, इससे एक सिंगल नोट्स में आपके कंपाइलेशन हो जाएगी यहाँ पे, और वो आप एंट्रेंस एग्जाम से पहले इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। होता क्या है कि यहाँ पे हमने गलतियां करा, फर्स्ट टाइम तो देख लिया, लेकिन एक बात बताइए, आज अगर अक्टूबर में हम मॉक टेस्ट को दे रहे हैं तो क्या यही क्वेश्चन हमें याद रहेगा जनवरी में या फरवरी में, या जब हम मार्च में एग्जाम देंगे तो हमें क्या याद रहेगा कि हमने अक्टूबर में क्या गलतियां करी थी, नहीं याद होगा। और उस कंडीशन में होता क्या है कि हम जाके एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन आ गया हम कंफ्यूजन में हो जाएंगे, क्योंकि हमने मार्क गलत आंसर किया था, आंसर कुछ और था, और हम दोनों आंसर के बीच में क्या हो जाएंगे, ऑप्शन के बीच में कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आपके पास ये कॉपी होगी, आप इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा, ये आपको रैंक दिलाने में मदद करेगा। मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रैंक दिलाने की बात कर रहा हूं, और ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें मैं बता रहा हूं आपको। अपनी गलतियों को आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा, और ये गलतियां कैसे पता चलेंगी, तो जब भी आप मॉक देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो क्वेश्चन जहां आप गलत हो रहे हैं उसको आप नोट करके जरूर रखिए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को इसमें नोट कर लीजिए, जो भी आप गलत कर रहे हैं, तो ठीक है, इसको आपको जरूर फॉलो करना है। और एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, आपको करना क्या है, चलिए मैं नया पेज दे देता हूँ। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि हमें क्या क्या करना है, मिस्टेक कॉपी बना लेना है। अब देखिए, अब आपके पास अक्टूबर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, अक्टूबर है प्लस नवंबर है प्लस दिसंबर, ये मैं 3 महीने का आपको बता रहा हूँ, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग जरूर फॉलो करेगा। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना है सबसे पहले आपको लैंग्वेज आपको यहाँ पे कंप्यूटर, नेक्स्ट है आपका मैथ्स एंड और आपका रीजनिंग, 5वां सेक्शन आपका क्या है, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर, ठीक। अब देखिए एक स्मार्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये स्मार्ट तरीका देखिए, अब ये 2-3 हजार 5 हजार बच्चे देखेंगे तो ये सबको पता होगा, तो आपको अच्छे से करना होगा। क्या होगा, लैंग्वेज में प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कंप्यूटर से आपको 10-12 क्वेश्चन में भी देखने को मिल रहा है, मैथ्स की बात करें 10-12 क्वेश्चन में भी देखने को मिल रहा है, और रीजनिंग की बात करें यहाँ पे भी 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और करंट अफेयर से इसमें भी लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, 20-25 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए जो लैंग्वेज है ये आपका लगभग 40 से 50 लेक्चर अगर आपने कर लिया तो लगभग आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो वही हाल आपका इसमें भी है, कंप्यूटर में भी अगर आपके 40-50 लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी इसका भी।
और इसमें ऑन एन एवरेज अगर आपने ये चारों अच्छे से कर लिया है, क्योंकि देखिए जीके जीएस में क्या है, हिस्ट्री पूछा गया है, हिस्ट्री एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, उससे क्वेश्चन आया कितना, एक क्वेश्चन आया था, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन भी मेंशन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर कम से कम क्लास करेंगे तो 30 से 40 लेक्चर या 50 लेक्चर में आपका क्या होगा, पॉलिटी कंप्लीट होगा, वहां से एक आध दो क्वेश्चन देखने को मिल जाए या ना मिले। लीगल अवेयरनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जीके जीएस को छोड़ना है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, बहुत बल्क अमाउंट में पढ़ना है। और यहाँ पे क्या है कि आपको लिमिटेड चीजें ही पढ़नी है, ये क्या है, लिमिटेड है ना, ये लिमिटेड है। मैथ का 23 टॉपिक दिया है तो यहाँ पे 23 टॉपिक ही पढ़ना है आपको। इसमें क्या करना होगा, 23 टॉपिक में आपको प्रैक्टिस करना होगा। रीजनिंग की बात करें 18 टॉपिक दिया है, इसको क्या करना होगा, आपको पूरा तैयार कर लेना है, इससे बाहर वो कुछ क्वेश्चंस नहीं आने वाले, लेकिन यहाँ पे कुछ भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन चारों सेक्शंस पे, लैंग्वेज पे, कंप्यूटर पे, मैथ, रीजनिंग पे अच्छे से कमांड करना, और साथ ही साथ जीके जीएस को भी देखना है, जीके जीएस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो चारों सेक्शंस है ये लिमिटेड है और यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हो। और अगर आपका 4 सेक्शन बहुत अच्छा गया है तो आप अगर जीके जीएस में थोड़ा अगर कम मार्क्स भी आ रहा है तो भी आपको एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन दे सकता है। लेकिन मैं फिर से कह दूं, आपको जीके जीएस करंट अफेयर को छोड़ना नहीं है, लेकिन इसको सबसे पहले आप जल्दी से कंप्लीट करिए, जितनी जल्दी हो सकते हैं आप इसको कंप्लीट करके और इसका रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए इसमें ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, जैसे ही कंप्लीट होगा एमसीक्यू करिएगा टॉपिक वाइज, साथ ही साथ आपको क्या करना है, पीवाईक्यू को सॉल्व करते रहना है, ठीक है। ये दो चीज आप लोग जरूर फॉलो करेगा, पीवाईक्यू करना और टॉपिक वाइज क्या करते रहना है आपको, यहाँ पे टॉपिक को, क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व करते रहना है, ठीक है। और अगर आप पूरे सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी के लिए, तो हमारा प्रवेश बैच भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम इन सभी चीजों को वहां पे मेंशन किया, जो भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया, कैसे पढ़ाना है, क्या सिलेबस रहने वाला है, किस सेक्शन को कितना वेटेज मिल रहा है, तो किस हिसाब से हमें पढ़ना है, वो सारी चीजें पूरी सिस्टमेटिक तरीके से हमें यहाँ पे हमारे प्रवेश बैच के साथ चलाया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसमें एनरोल होकर दिल्ली विश्वविद्यालय से अगर आप एलएलबी करना चाहते हो तो इस कोर्स के साथ एनरोल हो सकते हैं। इसमें देखिए कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, जो भी क्लासेस होगी हमारी लाइव चलने वाली है, ठीक है, लाइव क्लासेस आपको पूरी मिलेगी। जो क्लासेस होगी वो क्या होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में चलने वाली है। लाइव डाउट सेशन रखा जाएगा, अगर जो भी आपके डाउट होंगे तो वहां पे हम लोग लाइव डाउट सेशन भी रखेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट और प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे मैं बहुत पर्सनली काम करता हूँ, ठीक है। और इससे बहुत बच्चों का रैंक भी आया है, रैंक 1 भी आया है चैप्टर वाइज टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट से। और प्लस इसमें आपको रिव्यू भी करना है, क्या करना है इसमें, रिव्यू करना, और इसको अगर आपका गलत हुआ है तो आप उसको क्या करेंगे, नोट में जरूर लिखेंगे। चैप्टर वाइज का मतलब क्या, जैसे मान लिया आपने 18 टॉपिक मान लीजिए रीजनिंग में आपने पहला टॉपिक पढ़ा, तो उसके कम से कम 40-50 क्वेश्चन क्या करेंगे, आप उस टॉपिक के प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी गलत हो रहा है उस 50 क्वेश्चन में से उसका नोट डाउन क्या करेंगे, माई मिस्टेक नोटबुक में आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन कर लेना है। और ऐसे ही सभी सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस में आपके जो पेपर है, इन 5 सेक्शन के साथ आपको इसको यूज करना है। चैप्टर वाइज टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट में आपको टेस्ट देना है, उसका क्या करना है, रिव्यू करना, जो भी गलतियां होंगी उसको उसमें लिख लेना है। फुल लेंथ टेस्ट भी दिया गया है, एकदम 10 to 10 सेट दिया गया है, एकदम आपके सीयूईटी पीजी यानी एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर पैटर्न पे दिया गया है। तो आप जब सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम दे जाओगे तो वो आपका 11वां टेस्ट होगा। तो समझिए आप कितना अच्छे से प्रैक्टिस करके गए रहोगे। तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आपकी स्पीड भी सही रहेगी, आपकी एक्यूरेसी भी सही रहेगा, और आपके जो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं वो इसमें जो हम लोग ने मेंशन किया है वो आपके पीवाईक्यू और साथ ही साथ जो उससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने इसमें मेंशन किया है। क्लास के नोट्स और सिलेक्टेड नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, पर्सनल गाइडेंस पूरा एंट्रेंस एग्जाम तक रहेगा। जो हमारा ये प्रवेश बैच चल रहा है ये हमारा चलने वाला है आपका 4 महीनों में, आपको पूरा कोर्स हम लोग करा देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 महीने बाद हम आप लोग को छोड़ देने वाले हैं। उसके बाद जितने भी डीएनएस इनिशिएटिव लेगा, चाहे वो आपका फुल रिवीजन अगेन कराना हो, चाहे आपको अलग से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराना हो, चाहे आपको अलग से एमसीक्यू रिवीजन कराना हो, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज डीएनएस नहीं लेगा। अगर आप हमारे प्रवेश बैच के साथ जुड़े हो तो वो सारी चीजें आपको फ्री में एक्सेस करने का मौका मिलेगा, वहां पे आपको वो रहेगा, ठीक है। कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो एंट्रेंस एग्जाम तक रहेगी, जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, आप उसको कितनी भी टाइम पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। कोर्स बाय करने के लिए हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है डीएनएस एजुकेटर, आप इस पे जाके हमारे कोर्स के साथ एनरोल हो सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आप। और हमारे प्रवेश बैच में जुड़ने के लिए नॉर्मल जस्ट कॉस्ट रखा गया है, इसमें 50% ऑफ है। एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे अगर आपने डीएनएस 10 अगर यूज किया, यहाँ पे आपको क्या करना है, डीएनएस 10 अगर आपने यूज करा तो आपको यहाँ पे क्या होगा, एडिशनल 200 रुपए का ऑफ और मिल जाएगा, यानी आपको ये कोर्स 1800 रुपए के अप्रॉक्स में पड़ जाने वाला। तो आप फटाफट से इसमें इनरोल होके
प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से काम करिए। और यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका होगा मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट देंगे और साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट जैसे ही आपका 2-3 टॉपिक कंप्लीट हुआ तो फुल लेंथ टेस्ट भी हम लोग देना स्टार्ट कर देंगे आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। और सीयूईटी पीजी से रिलेटेड या फिर यूजी से रिलेटेड जितने भी अपडेट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसका सिलेबस है, पीवाईक्यू है, ये सारी चीजें हमारे चैनल पे मिलने वाली है। तो जो भी बच्चे वर्ष 2025 के लिए चाहे वो आपके सीयूईटी पीजी या यूजी के आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ हम लोग पीवाईक्यू भी सीरीज अब चलाएंगे सीयूईटी पीजी एलएलबी के लिए, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।